नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसी जगह लिए चलते हैं जहां की सुंदरता देखते ही बनती है। प्रकृति के ऐसे और इतने नज़ारे शायद ही आपने कहीं और से देखे हों। मन, मस्तिष्क और आंखें प्रकृति के सम्मोहन से बच नहीं पाती हैं। आदमी तब ठगा सा रह जाता है। एक तरफ वह प्रकृति को निहारता है और दूसरी तरफ उस जगह को जहां वह पहुंचा है। मोती बाग रैबासा होम स्टे अद्भुत सुंदरता से घिरा हुआ, कल्पनीय, अविश्वसनीय नैसर्गिक छटा किसी का भी मन मोहने के लिए काफी है। विशुद्ध पहाड़ी शैली में बना यह होम स्टे बांज, बुरांस, काफल, चीड़, देवदार की घनाच्छादित वन संपदा के बीच आस्कर नामित बागान मोती बाग में स्थित है। पंदेरे का पानी, चूल्हे का भोजन, मिट्टी, गोबर, पठाल और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संजोई गई खोलियां अतिथियों को अपने घर जैसा सुकून महसूस कराती हैं। अपने ही बागान में उत्पादित जैविक उत्पाद से परंपरागत चूल्हे में लकड़ियों के द्वारा निर्मित भोजन मन को तृप्त कर देता है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ होम स्टे के अवार्ड से रैबासा होम स्टे को सम्मानित किया गया। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में इसके मुख्यमंत्री द्वारा बाग रैबासा के संचालक पवन उनियाल को नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में सभी को एक नई ऊर्जा प्रदान की। हम आपको बताते चलें कि जैविक पर्यटन और पलायन करती पीढ़ी के लिए दमन का अनूठा उदाहरण बन गया है मोती बाग रैबासा। यहाँ आकर महसूस होता है काश हम भी एक ऐसा ही घर बना लेते। यहाँ पर जिस कमरे की खोली से बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं उसे बद्री खोली कहा गया है। बेहद खूबसूरत पहाड़ियां सुबह उठते ही सामने होती हैं। वहीं दूसरी ओर जहां से केदारनाथ की पहाड़ियां दिखती हैं उस कमरे का नाम केदार खोली रखा गया है। वहां की खिड़की से आप सुबह उठकर केदारनाथ जी को प्रणाम अवश्य कर सकते हैं। बेहद खूबसूरत और सजीला यह होम स्टे अपने आप को लोगों की उम्मीदों पर खरा उतार रहा है। इसके बेहद सुसज्जित कमरे जो गोबर मिट्टी से जिनकी लिपाई हुई है, अपने ही बांज देवदार की जिसमें लकड़ियों का प्रयोग हुआ है। इसकी छत में कोई कंक्रीट नहीं है, वही शैली है जो हमारे घरों में आज भी मिलती है, हमारे गांव में आज भी मिलती है। उफापों भरी आजकल की जिंदगी में अगर कुछ पल इस तरह के होम स्टे में बिताने को मिल जाए और क्या चाहिए। तो बता दूं, जितना खूबसूरत यह होम स्टे है, ये खूबसूरत विचार होम स्टे के संचालक तिरुवन उनियाल जी के भी हैं। आइए मिलते हैं उनसे। कहानी में जगत किशोर बरथवाल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं पहुंचा हूँ रैबासा होम स्टे। रैबासा होम स्टे कलजीखाल विकास खंड के सांगुड़ा गांव में है। ये रैबासा जो होम स्टे है ना, इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। एक्चुअल में आप सभी ने एक नाम सुना होगा, मोती बाग। ये पूरी जगह को मोती बाग के नाम से ज्यादा जाना जाता है, लेकिन हाँ, इसने जो अभी जो यहाँ पर एक होम स्टे बना, और होम स्टे भी वो जिसकी कल्पना वाकई तब की गई थी जब ये बात आई थी पहली बार उत्तराखंड सरकार के मन में कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पहाड़ों में रोजगार देने के लिए शायद होम स्टे हमारा तुरुप का पत्ता साबित हो। उसकी जो एक्चुअल कल्पना की गई थी कि पुराने घर, जो गांव में जो पुराने घर हैं और जो पुरानी शैली के बने घर हैं, वहां को उनको इस तरह से सुसज्जित किया जाए कि जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो जब अपने गांव लौटे, अगर उनका घर नहीं है तो उन वहां रुके और अपने साथ कुछ और लोगों को भी लेके आए, जिससे जो लोग हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी आजीविका का एक साधन बने। लेकिन हुआ इसके उलट। जो आजकल हम होम स्टे देख रहे हैं वो तो एक होटल नुमा बन रहे हैं, 5 स्टार होटल के जैसे होम स्टे। भले वो पूरी जो सुविधाएं सरकार से मिलनी है वो उनका लाभ वो ले रहे हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी लगता है कि शायद सरकार की मंशा सही है। वो ऐसे सिद्ध होती है कि अभी अभी जो रैबासा होम स्टे है उसे देहरादून में उत्तराखंड सरकार ने सर्वश्रेष्ठ होम स्टे का जो तमगा है, यानी जो सर्टिफिकेट है, वो रैबासा होम स्टे को दिया है। यहाँ आकर वाकई लगता है, यहाँ की बनावट देखकर, जो हमारे घरों के पत्थर थे या हमारे घरों में जो चीजें मिलती थी वो सब यहाँ मौजूद हैं। आज भी हम पठाल के ऊपर बैठे हैं जिसको हम खोली कहते थे। ये सब चीजें बहुत
जो आजकल होम स्टे वहाँ नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें मौजूद हैं। मेरे साथ हैं रहबासा होम स्टे के जो मालिक हैं और जो इसको संचालित कर रहे हैं, त्रिभुवन उनियाल जी। आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं कि धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार ने आपको इस समय प्रथम स्थान दिया है होम स्टे के निर्माण, इस तरह की इस शैली के निर्माण के लिए। क्या कहते हैं आप? दरअसल में मुझे भी कल्पना नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मेरा लक्ष्य तो सिर्फ काम करना था। एक जो सृजन किया हमने, मोतीबाग फार्म स्टे बोलता हूँ मैं इसको, रहबासा जो है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास तो सब कुछ है, प्रकृति ने हमको क्या नहीं दिया है। हम यहाँ पे बैठे, हवा हमारी, पानी पनेरे का, सारी प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है। हमें तो क्या करना है कि अपने घरों को संजोना है, सही तरह से साफ सुथरा करना है, अपने पे अपनी चीज को। हमने जो फटाल हो, कमरे हो, अपना गोबर, अपना मिट्टी, अपने लकड़ी, अपना खान पान और जैविक की जहाँ तक बात है, तो मोती बाग में तो जैविक के साथ साथ गौमूत्र का ज्यादा उपयोग होता है। तो जैविक से भी आगे बढ़कर है। तो यहाँ का खान पान हो, यहाँ के चूल्हे में बांज की लकड़ी में खाना बनता है। तो कहीं भी हमने नकल नहीं की किसी पाश्चात्य चीज की, या किसी की नकल करने की जरूरत हमें है भी नहीं। जो हम गांव में रहते हैं, हमें गांव की अपनी जो हम हैं वो हम कर रहे हैं। मुझे जब ये कहा गया कि भाई आपको देहरादून आना है, मैंने कहा देहरादून काहे के लिए आना हमें, अब हाथ खड़े करने की उम्र नहीं रही कि हम हाथ खड़े करने हैं। उन्होंने कहा, जब पता चला मुझे अचानक कि हम तो प्रथम पुरस्कार मिला है। उसके साथ एक बड़ी बात हुई कि देवभूमि के निर्माणकर्ताओं से संवाद। जो स्थापना दिवस के मौके पे प्रधानमंत्री भारत सरकार माननीय मोदी जी वहां पर आए, तो उन्होंने हम लोगों से जो संवाद किया, तो उसमें अच्छा लगा कि वास्तव में 150 लोग थे जो स्मार्ट लोग, सारे अन्य अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो तब लगा कि शायद मैं भी कुछ कर रहा हूँ। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं तो जो हूँ, जो हम हैं, सारा समाज हमारा, सामाजिक सरोकार हमारे, मिट्टी पानी हमारा, सारा कुछ तो हमारा है। हमें क्या करना है? नमस्ते करना, जो आता है उसका स्वागत करना। और ये भी हमारे संस्कारों में है। हमारे देवभूमि बोला जाता है, मैं तो उसको स्वर्ग बोलता हूँ। कोई अगर मुझे बोलता है कहाँ से बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं स्वर्ग से बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ स्वर्ग से कि मरने के बाद तो कल्पना करते हैं हम कि हम स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे। अच्छा बताओ, स्वर्ग से इन पहाड़ों में कम क्या है? बिल्कुल, क्या सुंदर आबो हवा है। आज आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, वहां जाना दूभर हो, हम जाए तो 1 हफ्ते जाना है, उसके बाद यहाँ आना भी क्यों है? तो हरिद्वार जाना, कहीं जाना, मतलब हम नहीं जिंदा रह सकते वहां। इस आबो हवा में जो एक बार आ गया, किसी भी उम्र का है, मैंने देखा, हम अनुभव करते हैं यार। अच्छा तो सब बोल देते कि बहुत बढ़िया बना है, क्या करना है दिल रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो आदमी एक बार आ गया, चाहे वो विदेशी हो, चाहे बड़ा से बड़ा अफसर हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, सबको एक बार आ गया, वो लौट के आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि हाँ, हमने आतिथ्य में कोई कमी नहीं की, या हमारे खान पान में और साफ सफाई में कोई कमी। उनियाल साहब, जब आपको ये प्रथम पुरस्कार की बात उन्होंने कही कि आपको यहाँ पे पुरस्कार मिलना है, तब आपको नहीं लगा कि आपका होम स्टे तो एक सामान्य सा जैसे घरेलू है, जैसे गांव का एक परिवेश होता है, वो आप दे रहे हैं, और साथ ही साथ आज आप उत्तराखंड में देखें तो 5 स्टार चलन आ गया है होम स्टे में। आपको नहीं लगा कि प्रथम पुरस्कार या पुरस्कार तो उनको वो लेके जाएंगे, हम कहाँ आ गए? ऐसा तो नहीं था? नहीं, ऐसा होता है, जैविक की बात है ना, जैविक ओरिजिनल। अच्छा, जैविक माने तो ये होता है। और जहां तक होम स्टे की बात है, हम देखते हैं ना, हमारे लोग जो पलायन कर गए हैं, दिल्ली महानगरों में बैठ गए हैं, वो वहां से बोलते हैं कि गांव के लिए उजड़ा, वहां से बड़ी सलाह देते हैं हमें, बहुत बड़ी बड़ी सलाह हमको देते हैं। गांव वाला क्या कर रहा है, क्या उसकी परेशानियां, क्या खूबियां है, कुछ नहीं जानते हो, वहां से सलाह दे रहे हैं। उसी तरह जो होम स्टे की तर्ज पर ये होटलों पे चस्पे किए गए होम स्टे, मेरी तो अद्भुत कि शहरों में, महानगरों में होम स्टे, किस बात का होम माने क्या है भाई? वहां पे 5 स्टार की सुविधाएं दे रहे हो। अरे भाई, ऐसे करना तो रिजॉर्ट हुए, होटल हुए, और वो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेके या इस तरह के लाभ लेके अपना सिर्फ धंधा बना दिया है। तो जब ये होम स्टे बनने की बात आई, जब मैंने ये शुरुआत की, तो ये हमने कहा यार गांव में बनना है, तो ये रूरल क्षेत्र में पहला होम स्टे इस क्षेत्र में। अब 2-4 देखा देखी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने बनाया, किसी ने, मेरे मित्रों ने कहा काहे के लिए बना? हमने कहा क्या फर्क पड़ता है, बल कैला अनेक है, माझे कुड़ीजनी वाले पिता। तो हकीकत में वो बातें
जो लोग गांव में आज के युग के बच्चे जो हैं वो भौतिकवाद की सुविधाएं चाहते हैं, तो आप पुराने घरों में नहीं आ सकते, तो जो इधर लोकल आते हैं तो वो यहाँ बुक कर लेते हैं कि यहाँ रहेंगे, फिर घूम अपने पहाड़ में अपने गांव भी देख लेंगे, फिर चल देंगे। आप अपने पहाड़ के हिसाब से जो लोग आ रहे हैं अपने गांव के हिसाब से उनको क्या सुविधा देते हैं, मतलब क्या देते हैं ऐसा कि उन्हें लगे कि हाँ मैं किसी होम स्टे में गया और अपने गांव में गया हूँ, क्या कैसे करते हैं, क्या चीज करते कुछ हम कह नहीं रहा हूँ, हमने जो हमारे पुरातन, हमारे जो परंपरा है, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों ने जो हमको दिया है, समझा है, खान पान में हम कुछ अलग थोड़ी करते हैं, हैं? चूल्हे में बनाते हैं। यहाँ प्रेशर तो वो जो साग सब्जी होती है वो कहीं बाजार से ना आती ना है ना, या यहाँ पूरी हो जाती है अच्छा लगभग। अपने खेत जो बहुत, मोती बाग है? हाँ जी, यही हो जाती है। अच्छा अपने खेतों की सब्जी आप उनको उनको खिलाते हैं? खिलाते हैं। पानी कहाँ के पिलाते हैं, ये बिस्लरी का? 15 फर्स्ट क्लास के ही आते हैं, हाँ। बिस्लरी का पानी पीना है। हाँ। अब मैंने कहा प्रकृति ने, और साथ में क्या खास बात है कि जहाँ शहर बस के हैं उनके नीचे स्रोत हैं, तो सीवर का पानी सीवर आ का रहा, पानी भी वही है और हमारे तो जंगल में जंगल का बांझ की जड़ियों का बाढ़ की पानी है, जड़ों का पानी है। और बहुत शुद्ध और मीठा पानी है। कई लोग आते हैं फिर डब्बा भर के कि हमें तो वहां भी ले जाना ये पानी, तो अगर इस पानी की ही कीमत लगाई जाए तो बहुत, कोई अगर पहाड़ों में आता है इस आबो हवा में, खाना न भी दे हम, तो इसकी कीमत कौन दे सकता है? आपको नहीं लगता कि जैसे आपका जो मैं होम स्टे आया वहाँ जैसे अन्य जगह हम जाते हैं वो बड़ी चटक भटक रहती है, बड़े कलरफुल चीजें रहती हैं, जो जिस धूप में हम बैठे हैं वहाँ एक अलग सी हरी हरी धूप दिखती है, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे जो घर का हमारा था आज भी घरों में ऐसी धूप मिल जाएगी आपको, ऐसा नहीं लगा आपको कि आपको भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए? नहीं, जब मैंने शुरुआत की यार, मैंने कहा, एक बार सोचा कि यार 5 स्टार के हिसाब से करे, तो मैंने कहा अगर उनकी नकल करते हैं हम तो नकलची हुए। मोदी जी आपसे सीधे मुखातिब हुए और उन्होंने आपसे बातें की, क्या कहा उन्होंने, ऐसा क्या? नहीं, उनका सवाल ये था ना, वो देखिए वो आप देवभूमि की बात की बात है, तो हमने कहा भाई हम तो स्वर्ग भूमि में रहते हैं ना, हम तो ये जैविक क्या, हम तो, और हम अपने आप में भी जैविक हैं। यहाँ का जो रहने वाला है, तुमने देखा होगा कि कोरोना काल में यहाँ के आदमी ने दवाई नहीं खाई, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? इतने सुदृढ़ हैं, देखने में पतले दुबले जरूर होंगे, लेकिन उनको किसी तरह की कोई बीमारियां बहुत कम अप्रत्याशित रूप से कभी होती है। और यहाँ की जो कुछ हमारे पास है, पूर्वजों ने, फटाल है, ये मिट्टी है, ये गोबर है, हम दिखा थोड़ी रहे, कहीं से थोड़ी ला रहे हैं। खाना हमने वही तो खाना, जरा सा अंतर किया मैंने कि खाने में जब प्रेजेंटेशन हो उसको दिया जाए साफ सुथरा। खाने में क्या है कि हम जो प्रेशर होता है उसकी सीटी मारने वाला खाना नहीं खाता। हम अब कल खाना दाल खानी तो अभी भट्टू में रखेंगे, अच्छा, वो कल जाके पकनेंगे। अगर हमें चैंसोनी खाना, थिंचोनी खाना तो ऐसे नहीं, चूल्हे में डाला सीटी मारी, ऐसे नहीं। सुबह नाश्ता किया उसके बाद रख देते हैं, तो 3-4 घंटे में बनता है। 3-4 घंटे बनता है, हाँ। तो उसमें आप मसाले इतने वो फ्लेवर डालने की जरूरत नहीं। हाँ, आप बिल्कुल, आपने वो याद दिला दी कि जब हम गांव में रहते थे और माता जी जब खेत में जाती थी या घास लेने जाती थी, तो सुबह जो है चूल्हे में भड्डू रख के जाती थी, और जब वो दिन में आती थी, वो ऐसा खाना एकदम बन जाता था क्योंकि बना बुना रहता था। फट से उस समय वो भड्डू की दाल का छौंका मारा और दाल तैयार, और उसका स्वाद देखिए। हाँ, बिल्कुल। अभी आप देखेंगे हमारे, बिल्कुल, आपने जब बातें की तो मेरे मुंह में पानी आ गया। कह रहा था लड़का जो हमारे यहाँ, क्या बनाएंगे कल? तो हमारे यहाँ राजमा, चीनी वगैरह बहुत हो रखी है। जी। तो अभी रखी जाएंगी, वो कल बनेंगी। अच्छा। और उनका स्वाद चखेंगे। आपने कहा ना, एक प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हमारे मामा जी, उन्होंने कहा नहीं खाता मैं, खाना नहीं खाना। हमने जबरदस्ती उस किचन उधर वाले में जरा सा खिलाया, हमारे हिस्से का भी खाने लगे। अरे हमने कहा हमारी नौबत। तो उनको इतना स्वाद लगा, उन्होंने कहा मैंने जिंदगी भर 5 स्टार में खाना खाया, यहाँ इतना अद्भुत क्यों है? तो मैंने कहा ये चूल्हे का कमाल है। को कितने साल हो गए इसको संचालित करते हुए? 2021 आप इसको संचालित कर रहे हैं और 2025 में आपको ये पुरस्कार मिला। अभी तक आपका सोचने का तरीका और अब सोचने के तरीके में थोड़ा अंतर आया कि हाँ यार, मैं जो कर रहा था उसको कहीं ना कहीं सरकार ने भी वो किया है, तो कुछ लगा आपको? हमने तो सोचा नहीं था कि सरकार ऐसा करेगी। मैं सरकार या किसी तंत्र पे विश्वास नहीं करता, मैं तो अपने पे विश्वास करता कि हमने ईमानदारी से किया है। मैंने किसी तरह का आवेदन नहीं किया इसके लिए कि मुझे फर्स्ट दो, सेकंड दो। मैं दौड़ी में नहीं हूँ कहीं, क्या मतलब? हम तो अपना काम कर रहे हैं। और हमें वो कर्मण्येवाधिकारस्ते, मैं पहले छोटे बच्चे में कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्या मतलब? हमने कहा यार फल की इच्छा न करो, काम करो, ये कौन सी बात है?
अब समझ में आया कि कर्म करते रहिए, करते रहिए। उसको समाज स्वीकारेगा। और सरकार ने भी उस पे मोहर लगाई है, बड़ा अच्छा लगा। और मोदी जी सरीके ने उसको शाबाशी दी या प्रदेश के मुखिया ने हमें अवार्ड दिया, तो लगता है कि शायद उनके समझ में सब आ रहा है। जो हम बोल रहे हैं ना कि 5 स्टार में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये आज की राजनीति जो कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल उनके समझ में आता है। बिल्कुल, मैं कहाँ वही कह रहा था कि शायद जो सरकार की मंशा, जिस मंशा से होम स्टे शुरू हुआ था, वो शायद उनकी मंशा भी बाकी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, राजनीतिक चीजें होती हैं, कहीं दबाव होता है, कहीं कुछ हो सकता है, उस बिना पे बहुत सारे होम स्टे खड़े हो रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके होम स्टे को जब ये पुरस्कार मिला, उसके बाद शायद सभी लोग समझ गए होंगे कि जो सच्चा है वो सच्चा ही है। नहीं, जब मैं गया होम स्टे के, औरों को भी अवार्ड, अन्य अवार्ड भी मिले, और चीज सेकंड थर्ड तमाम चीजें मिली, तो सबका एक ही कहना है कि हाँ आपका तो ओरिजिनल है। देख नहीं रखा उन्होंने, जो यूट्यूब में देखा हुआ कहीं देखा, सबका मानना है, स्वीकार, मतलब ऐसे सिफारिश नहीं करे, सब कह रहे थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए। भाई हमारे घर में आए कोई विदेश से या कोई कहीं से, और वो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारे खान पान, हमारे जो रहन सहन ये न देखें तो हम क्या दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने तो दुनिया देख ली, हमको देखे ना, हम कौन है। और हमें अपने पे आप में गढ़वाली बोलने में या ये बोलने में क्या, यहाँ पे बैठे हैं पटाव में, हम तो यहीं बैठते हैं रोज, तो हमें दिखावा करने की जरूरत क्या है। तो हम दिखावा बिल्कुल नहीं करते। ये एक पहला सिद्धांत है हमारा कि जो ओरिजिनल है, जैविक है तो जैविक है। अभी उससे पहले यूनिवर्सिटी ने, केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सैरसली का पुरस्कार मुझे दिया। अच्छा, तो जैविक कौन सा पुरस्कार? सैरसली का। सैरसली का तो कुलपति महोदय ने वहां पे दिया था। तो उन्होंने कहा जैविक। अब मैंने कहा हम तो सारे जैविक ही हैं, जैविक पुरस्कार। तब जैविक पर्यटन मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो जैविक पर्यटन है, ओरिजिनल पर्यटन के लिए पर्यटन के आगे मैंने जैविक लगाया। अंतिम सवाल कर रहा हूँ, क्या कहेंगे जो लोग इस होम स्टे के बारे में सोच रहे होंगे, या आपको जब ये हमारे दूरस्थ क्षेत्र पहाड़, जहाँ हम कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ इन पहाड़ों में और पौड़ी के इस दूरस्थ क्षेत्र में ये पुरस्कार आएगा, आप जो नए लड़के हैं उनको क्या शिक्षा देंगे, या गांव में जिनके घर हैं जो दूर बैठ के आपको देख रहे होंगे और सोचेंगे कि हम भी अपने घर में कुछ ऐसा करें। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा बजट इसके लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी भूमि है, आपका घर है, मिट्टी आपकी है, पानी आपका है, गोबर आपका है, सब कुछ आपका है, पत्थर आपका है। तो मुझे लगता है, तो आप क्या उनके लिए क्या मैसेज नहीं, मेरा तो जो कहते हैं ना कि हम पलायन कर रहे हैं, ठीक है, नीतियां उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज का आदमी ये चाह रहा है कि मुझे तुरंत लाभ मिले, पहले दिन ही लाभ मिलना शुरू कर दे। ये कैसे संभव है? भाई आप कुछ करेंगे, अपने गांव उजाड़ पड़े हैं, जो घोस्ट विलेज है, अरे मैंने कहा उनको होस्ट विलेज बनाओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको अगर संवार देंगे। अभी किसी ने शादी करने के लिए गांव में करोड़ों खर्च किए, कोई बड़ी पार्टी थी, तो उन्होंने क्या किया कि सबको पैसे दे के अपने घर सजाओ, और तुम्हारे घर 4 आदमी, किसी के 2, किसी के मेहमान जैसे, और शादी एक माहौल तैयार किया। तो करोड़ों करोड़ खर्च करने के बाद, और हमारे पास सब कुछ है। शादी करने में देहरादून गया एक जगह, तो हमने बुकिंग की, तो उन्होंने लाखों में उसकी, क्योंकि उसने आर्टिफिशियल बना रखा। अब मैंने कहा आर्टिफिशियल क्यों बनाना, हम तो ओरिजिनल है, हिमालय दिख रहा ना। हम बद्री खोली, केदार खोली की बात करें, ये दिख रहा है ना सामने, बिल्कुल बताने की जरूरत क्या है। कमरे के अंदर से लेट के आप बद्रीनाथ की चोटी दे रहे हैं, केदारनाथ देख रहे हैं, हवा पानी आप देख रहे हैं, शुद्ध आबो हवा है। तो इससे बढ़िया मैं समझता हूं कि नई पीढ़ी हो चाहे कोई हो, रोजगार का बहुत साधन बढ़िया इसलिए होगा कि गांव उजड़ गए हैं, लेकिन जिसके गांव उजड़ गए हैं वो अपनी धरती के प्रति उनका तब भी, चाहे कहीं भी चले जाएं, कि यार अपना गांव कैसा होगा, तो देखने तो आएंगे। आपने बहुत बढ़िया बात कही, और एक बात वाकई मैं आपके ही माध्यम से सबके लिए कहना चाहता हूं कि जो भी, जहां तक भी हमारी बात जा रही है, अगर आपके पास धन है, आप देहरादून में एक शादी में लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, आप आइए ना अपना गांव, आप 10 घर आप खुद ठीक कर लीजिए। आपको जो आपने एक रात के लिए उस टेंट हाउस वाले को दिया है, उस एक रात में आपका आधा गांव संवर जाएगा। हम आपको वादा करते हैं, आप आइए तो सही। आपके गांव है, आपकी मिट्टी है, आपका पानी है, आपकी भूमि है, आपका अधिकार है इस पर। इस अधिकार को खुद मत छोड़िए, ध्यान रखिएगा। आप छोड़ेंगे ये खाली नहीं रहेगा, कोई ना कोई दूसरा इस पर अपना हक जताएगा।